एक राज्य स्तरीय समिति बनाने की दिशा में कोई प्रयास करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसको उसकी संख्या, उसका स्वरूप, उसकी कार्यविधि क्या होनी चाहिए, इस पर जो साथी भी मंतव्य रखना चाहते हैं, उससे पहले क्या आने वाले 1 महीने के अंदर जन सुराज व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप देने के तहत राज्य स्तर की एक कार्यवाहक कमेटी बनाने का प्रयास किया जाए या नहीं किया जाए? राज्य स्तरीय चाहिए भाई सबको, भैया हाथ उठा के सबको बताना, वीडियो रिकॉर्ड होगा, फिर नहीं तो कल कहीं हमसे आप पूछे नहीं। बनाया जाए राज्य स्तर की समिति जो आपके सहमति से, आपके बीच के लोगों से ही, आपके वोट से, आपके सुझाव के आधार पर बनाया जाना है, क्या उसको अगले 1 महीने में बना दिया जाना चाहिए? कितने लोगों की समिति बननी चाहिए? राज्य स्तरीय समिति 100 की हो, 500 की हो या 1000 की हो? ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जो लोग 100 सदस्यीय समिति के पक्ष में हैं वो हाथ उठाएं। कम लोग हैं। जो लोग 500 सदस्यीय समिति के पक्ष में हैं वो हाथ उठाएं। 500 वाला है सब। और जो लोग 1000 सदस्यीय समिति चाहते हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं। तो मेरा सब लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुमत 500 सदस्यीय समिति का है। तो प्रयास हम लोग ये करेंगे कि बिहार में 40 जिले हैं, सब जिला बराबर नहीं है, करीब 550 प्रखंड है। तो हर प्रखंड से 5 से कम हर प्रखंड से 5 लोगों को राज्य समिति में जरूर लिया जाए। इसमें आपकी सहमति है कि कोई दूसरा मेथड आप चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नहीं, अब हमारे कहने पे मत जाइए, हाथ खाली ऐसे मत उठाने लगे। बिहार के हर प्रखंड की भागीदारी राज्य समिति में हो, इसके लिए कम से कम 3 से 5 व्यक्ति हर प्रखंड से राज्य समिति में नामित किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया। हेलो, मैं मोनिका कुमारी इस ज्ञान भवन में उपस्थित सभी जन सुराजी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, और जन सुराज के महानायक प्रसाद किशोर जी सर का। सर, राज्य स्तरीय कमेटी के लिए मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक जिला से महिलाओं की भागीदारिता निभाते हुए प्रत्येक जिला से एक महिला को कमेटी में रखा जाए। ठीक है, ताकि महिलाओं की मैंने जिला आपको से जो सुनिए, ठीक जी, मैंने आपको कहा कि जिलों का जो साइज है वो बहुत छोटा भी है, शिवहर भी है और मोतिहारी भी है, शेखपुरा भी है, भागलपुर भी है। लेकिन जो प्रखंड का साइज है वो मोर और लेस 2-2.5 लाख की आबादी पर एक प्रखंड है। तो अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, 3 से 5 लोग हर प्रखंड से राज्य समिति में नामित किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या उन नामों पर सहमति लगाने के लिए जिला कमेटी से भी उसको अनुमोदित कराने की जरूरत है या सीधे नाम ले लिया जाए? सर, सहमति को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं की भागीदारी पे विशेष ध्यान दिया जाए। सर, सुन लीजिए, सब तो महिलाएं तो भर दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कप्तान साहब को, गोपालगंज से कप्तान साहब को दीजिए। आपको 3, 4, 5, 7 मैक्सिमम अप टू 10 नाम हर प्रखंड से दे दिए जाएंगे। उसमें से जिसको भी आप जिला कमेटी से प्रस्तावित करना चाहते हैं कर दीजिए। जी, माइक दीजिए भैया उनको। हेलो सर, हम आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हम नवल किशोर राव, सीतामढ़ी जिला जन स्वराज के अध्यक्ष हैं। अपना नाम बताइए। नवल किशोर राव। नवल जी सीतामढ़ी के अध्यक्ष हैं। जी सर, हमारा है कि 534 के लगभग प्रखंड है जी, और 500 में अगर एक भी होगा तो संभव नहीं है। तो चूंकि ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी कि 500 में अगर एक हम प्रखंड से लेंगे फिर भी संभव नहीं है, इसलिए जिला का कोटा निर्धारित किया जाए।
राउत साहब का सुझाव है कि प्रखंड वाइज हो न हो जिला का कोटा बना दिया जाए। सर एक एक करके सर, मैं बुद्ध ज्ञान की धरती गया से आया हूँ। सभी को क्रांतिकारी साधुवाद। भाई जो मेरा नाम एक सुनील। एक मिनट। जो लोग माइक लेकर घूम रहे हैं, जिनको बोलना है आप अपने जगह पे शांति से खड़े हो जाइए, एक एक करके। जो जिनके हाथ में माइक है वो माइक लेकर जाएंगे, फिर आप अपनी बात रखिए। कोई घबराहट नहीं, हम यहाँ सुनने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। जी बताइए भैया। जी, मैं बुद्ध ज्ञान की धरती गया से आया हूँ। सभी को हार्दिक क्रांतिकारी साधुवाद। और मैं 2022 से पदयात्री हूँ। मेरा सुझाव है कि जो पार्टी का जो दलगत नाम सृजन किया जाए, जो 2 अक्टूबर 2024 से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक विचार निकल के आया था कि मार्च 2025 में कुछ लोग एक बार पारित हो गया तो फिर उसको दोबारा में मार्च 2025 में एक ऐसा युवाओं का जल सलाब दिया जाए जो उसमें सिर्फ युवाओं के भागीदारी 2025 में, और इस मुद्दा में 243 विधानसभा के चुनाव पे भागीदारी युवाओं के भी हाथ में कुछ दिया जाए। जी धन्यवाद। तो मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष वहाँ खड़े, उनको दे दीजिए, बोलिए। मुजफ्फरपुर से जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक। हम लोग का सर इच्छा है कि हर प्रखंड से हमारा प्रखंड कमेटी एक वरिष्ठ साथी को जिला में भेजे, 1 या 2, और जिला से हम लोग उसको प्रस्ताव पारित कराकर भेजे। और मिनिमम हर प्रखंड से एक आदमी को होना ही चाहिए। और 2 अक्टूबर का प्रस्ताव जो है उसका समर्थन मुजफ्फरपुर करते हैं। 2 बातों पर सहमति है लोगों की। भाई भागता है, मजहब पर भागता है, धर्म पर भागता है। इसलिए आपका अभियान को मैं समर्थन देता हूँ। आपका जो अभियान है उसमें चले, बैठ को करें या दूर को करें, आपके साथ आपको गांधी विचारधारा को लेकर आप चले, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, प्रत्येक जिला से 2 डेलीगेट लीजिए, एक प्रखंड से 5 लीजिए और जिला से अनुमोदन प्राप्त कीजिए। उसके बाद आप राज्य कार्यकारिणी को विस्तार कीजिए। इसे यह मेरा कहना है। धन्यवाद। लेकिन पार्टी का संगठन से पहले आप अभियान को तेज कीजिए। यही मेरा 243 के ये मोटे तौर पर सहमति है कि हर प्रखंड से कम एक व्यक्ति की भागीदारी राज्य समिति में होनी चाहिए। ठीक है। अब ये एक आदमी का चुनाव कैसे होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि जिला समिति के जो साथी हैं उनकी सहमति, उनका रिकमेंडेशन उसको समाहित किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपसे हम तीसरा प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जब इसको दलगत स्वरूप दिया जाए तो इसका नाम जनसुराज पार्टी, जनसुराज दल, जनसुराज मोर्चा या कुछ दूसरा होना चाहिए। इस पर बताइए सर। मेरा जनसुराज नाम को ही दल का नाम बना दिया जाए या कोई दूसरा नाम खोजा जाए? जनसुराज ठीक है, एकदम ठीक है। दल की पार्टी। हेलो, फिर से सोच के बता दीजिए भाई। मेरा एक सुझाव है सर। जनसुराज के साथ आपके पास 3 विकल्प है। आप पार्टी रख सकते हैं, दल रख सकते हैं, मोर्चा रख सकते हैं। तो सबकी सहमति क्या है? जो लोग पार्टी के सहमति में है वो हाथ उठाइए। तो ध्वनि मत से इसका नाम जनसुराज पार्टी के लिए प्रयास किया जाए। 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा करने की विधिवत जो प्रक्रिया बनाई जानी है उस पर मैं अब आ रहा हूं। कुछ साथियों ने अभी बताया कि गांधी मैदान को इसका केंद्र बिंदु बनाया जाए, गांधी मैदान में बड़ी सभा करके इसकी घोषणा की जाए। दल की घोषणा को लेकर 2 सुझाव है। एक सुझाव यह है कि जितने पंचायत, प्रखंड, जिले से जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं उनका एक बड़ा अधिवेशन किया जाए जो कि करीब 20 से 25 हजार लोगों का होगा। उसमें दल की घोषणा की जाए और उस अधिवेशन में फिर ये बताया जाए कि गांधी मैदान में रैली कब होगा, जहां से कि बिहार को बदलने का प्रस्ताव वहां जनता के सामने रखा जाए। एक विचार ये है। दूसरा विचार ये है जो हमारे सीनियर साथी चंपारण के रामदेव महतो जी बताए, कुछ और साथियों का भी उत्साह है, मत है कि सीधे ही गांधी मैदान में रैली करके पार्टी की घोषणा की जाए। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पहले दल के
सारे राज्यवार पूरे पदाधिकारियों का एक विस्तृत एक दिन का अधिवेशन हो और उस अधिवेशन में दल की घोषणा की जाए, संविधान और प्रस्तावना प्राथमिकता को प्रस्तावित किया जाए, उसको अनुमोदित किया जाए और उस दिन उस बात की घोषणा की जाए कि बिहार की जनता के सामने जन स्वराज की भावनाओं को रखने के लिए किस दिन गांधी मैदान में वो रैली या सभा की जाएगी। इससे अगर आप सब सहमत हो तो इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। पहले अधिवेशन होना चाहिए। अधिवेशन या गांधी मैदान? पहले अधिवेशन, पहले अधिवेशन, पहले अधिवेशन होना चाहिए। अधिकारियों के अधिवेशन में पार्टी की घोषणा हो कि गांधी मैदान में घोषणा हो? पहले अधिवेशन होना चाहिए। फिर से हम पूछ रहे हैं एक एक करके। अधिवेशन में पार्टी के पदाधिकारी जो पार्टी के मालिक मुखिया हैं होंगे, उनकी उपस्थिति में पार्टी के संविधान प्रस्तावना और प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हुए घोषणा की जाए कि भीड़ जुटाकर गांधी मैदान में सभा करके की जाए। वहां यादव जी खड़े हैं, उनको माइक दीजिए। जी बताइए। पहले पार्टी जो लोग कार्यकर्ताओं का अधिवेशन है वहां उठाइए भैया। अधिवेशन होना चाहिए पहले सर। पहले अधिवेशन कि पहले गांधी मैदान में सभा? पहले अधिवेशन। और उसी अधिवेशन में गांधी मैदान में सभा का दिनांक डेट भी घोषित किया। बिल्कुल ठीक है, सहमति है? बिल्कुल सहमति है। अब सर मैं मोहन कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिला संगठन के प्रभारी। आप कहाँ एकदम पीछे बैठे हुए दिख नहीं रहे? बोलिए। लेंस लगा देते हैं सर। मेरा ये सुझाव है कि ऐसे लगभग हाउस भी सहमत है कि जो प्रखंड से लेके पंचायत और जिला तक आपका जो संगठन बन गया है और बनने वाला, उसका सम्मेलन करके उसमें पार्टी की घोषणा और उसकी जो घोषणा पत्र है, पार्टी का जो संविधान है उसकी घोषणा 2 अक्टूबर को की जाए और उसमें तय करिए कि जब चुनाव की घोषणा होने वाला हो उससे पहले गांधी मैदान में पूरे गांधी मैदान को बिहार के सभी जगह